हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और उस चैप्टर 2 में हम लोगों ने 2.1, 2.2, 2.3 को कंप्लीट कर लिया था। एक आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कंसेप्ट है आपका। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उसमें जीरोस को आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं, और फिर जीरोस और आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपके पास क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, किसी ने पूछा कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। जो भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। अगर 1 डिग्री होती तो लीनियर, 2 डिग्री होती तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री है तो क्यूबिक, 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी हमारा जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सभी हम लोगों ने देखा था। अब हमको करना क्या है, मान लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस तो इसके 3 होंगे। तो मान लेते हैं कि पहला जीरो क्या है, अल्फा है, दूसरा जीरो क्या, बीटा, और जो तीसरा जो जीरो है वो क्या है, गामा। अब ये जीरोस आ गए। अब हमको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। किसमें, जीरोस और कोएफिशिएंट। जीरोस कौन, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है आपके जीरोस है। और कोएफिशिएंट कौन, ए, बी, सी और डी, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। किसके कोएफिशिएंट है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। किसमें, जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो पहला जो है वो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा, बीटा और गामा का आप क्या करोगे, सम करोगे। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा, बीटा और गामा का, तो वो जो आएगा ऑलवेज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बी कौन है, बी आपका है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए कौन है, ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब भी अगर आप 3 जीरोस निकालोगे और उनका सम करोगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल आना चाहिए। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट, तो देखो क्या करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब आपको क्या करना है, दो को लेना है। जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन सब का आप प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो वो जो इक्वल आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए के। अब सी क्या, सी जो रहेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कौन है, वही आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। लास्ट वन जो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी आपको क्या करना है, तीनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब अल्फा, बीटा और गामा। अगर आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज आना चाहिए माइनस ऑफ बी अपॉन ए के। माइनस ऑफ बी अपॉन ए, डी कौन, कांस्टेंट टर्म, और ए कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आप लोगों के लिए एक न्यू कंसेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्शनल का अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, अगर ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, चेक दी नंबर्स बिलो द पॉलिनोमियल आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। आपको ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा पॉलिनोमियल बेटा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और साइड में जो नंबर्स दे रखे हैं 1/2, 1 और -2, वो क्या बोल रहा है कि चेक दी नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या फिर नहीं है। देखो नंबर कितने दिए, 3 नंबर दिए। 3 क्यों दिए, क्योंकि क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। वो ये बोल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या फिर नहीं है। आपको ये पहले तो चेक करना है। दूसरा काम वो बोल रहा है कि अगर ये जीरोस हो देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अगर ये जीरोस हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। किसमें, जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, p ऑफ x के इक्वल, इसको आप क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए। अच्छा, जिस दिन हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी हमारा वीडियो बनाया था उस दिन बात हुई थी, क्या किसकी बात हुई थी, जीरोस की। जीरोस की क्या बात हुई थी कि जीरोस आर द कांस्टेंट नंबर दे सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल। हमने बताया था कि मान लीजिए ये आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, क्या है हमारे पास, एक कोई पॉलिनोमियल है। अगर जीरोस निकालना हो तो हम उसको किसके इक्वल रख लेते थे, 0 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, -1। हम क्या बोल सकते हैं कि जो -1 है ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो हमने ये बताया था कि अगर जीरोस को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखो रख के देखते हैं, p ऑफ अगर -1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां रखेंगे तो -1 और +1, मतलब कितना हो जाएगा, 0। तो जो भी अगर जीरोस होगा
तो फिर उसको उस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने से वैल्यू कितनी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है, हमारा जीरोस है, किसका, उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा हम लोग करने क्या वाले। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1, पहले 1 by 2 को इसके अंदर पुट करेंगे, फिर 1 को पुट करेंगे, और फिर -2 को इसके अंदर पुट करके देखेंगे। अगर ये पुट करने से वैल्यू 0 आ जाती है, ये पुट करने से वैल्यू 0 आ जाती है, ये पुट करने से वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। अब जब वो चेक हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो पी ऑफ एक्स ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 पर चेक करते हैं। यहां पर रखते हैं बेटा, पी ऑफ क्या हो जाएगा 1/2, मतलब जहां जहां भी x होगा वहां वहां पर हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2। अब देखो इक्वल, ये कौन हो गया 2 इंटू कौन हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि x है, फिर प्लस यहां पर कौन है बेटा x स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, आगे कौन है बेटा 5 इंटू कौन है आपके पास 1/2, और प्लस में कौन है आपके पास 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो ये कितना हो गया 2 इंटू, समझना बेटा 1/2 का स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा 1/8, फिर क्या आपके पास प्लस, अब देखो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया वो 1/4। अब देखना माइनस 5 इंटू 1 5/2, प्लस कितना हो गया 2। अब कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब ये कितना हो गया 1/4। अब देखो 1/4 ये है, मतलब ये 25 है, क्योंकि 100 का अगर आप लोग 1/4 करते हैं तो कितना होता है 25, तो ये 1/4 हो गया ना 1 का, ये कितना हो गया 25। अच्छा ये कितना हो गया, ये भी 25, क्योंकि ये भी कितना है 1/4, दोनों मिलकर कितना हो गए 50, 50 मतलब 1 का हाफ, मतलब दोनों मिलकर हो गए 1/2, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए बेटा 1/2। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लो इसको। अब आगे कौन है आपके पास -5/2, और प्लस का कौन है आपके पास 2। अच्छा ये देखो ये 5/2 यानी कितना है 2.5, आपका 2.5। अच्छा ये 2 और हाफ कितना हो जाएगा 2.5। अच्छा ये दोनों कैसे मिले, प्लस के, ये कैसा है माइनस का। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों का जब एलसीएम लेकर चाहो तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसके अपोन में कोई नहीं मतलब 1, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 2, अच्छा ये कितना हो गया 1, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ये तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, और क्या हो जाएगा -5/2, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हम बोल सकते हैं यस 1/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए ये तो हुआ किसके लिए, x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। अब किसके लिए चेक करेंगे, 1/2 तो हो गया है, अब हम चेक करेंगे किसके लिए 4x इज इक्वल टू 1 के लिए। 1 के लिए चेक करके देखते हैं, तो आपको क्या करना है 1 को इसके अंदर पुट करना है, तो क्या बन जाएगा बेटा p ऑफ 1 इज इक्वल टू कौन हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 1 क्यूब, प्लस कौन हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, माइनस कौन हो जाएगा 5 इंटू 1, प्लस कौन हो जाएगा आपके पास 2। अच्छा ये 1 का क्यूब कितना बनेगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 1, माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, प्लस का कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये देखो 2 और 1 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 5 वैल्यू कितनी आ गई 0। यस x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 1 भी हो गया। अब एक और देखना है, किसको देखना है बेटा, सोचो लास्ट कौन बचा हुआ है -2, तो हम किसके लिए देखेंगे 4x इज इक्वल टू -2, तो -2 को पुट करके देखते हैं। अब -2 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा p ऑफ -2। अब देखना ये कौन है आपके पास 2 इंटू कौन हो जाएगा -2 का होल क्यूब, प्लस ये कौन है x स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, यहां कौन आएगा बेटा -5 इंटू -2, और कौन हो जाएगा +2। बहुत ही आसान, आपको पता होगा जब भी नेगेटिव नंबर हो और उसकी डिग्री क्या हो जाए ऑड, तो वो हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा, मतलब 8 बनेगा लेकिन कैसा बनेगा -8, तो वो -8 इंटू 2 होगा, कितना हो जाएगा -16। अब देखो जब भी ऑड नंबर का अगर डिग्री क्या हो, सॉरी जब भी माइनस वाले नंबर का डिग्री इवन हो, तो उसका जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी, मतलब कितना हो जाएगा ये +4। अच्छा ये कितना, ये क्या आपके पास बोलो इससे बेटा माइनस, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 10 और +2। अब बहुत ही आसान, अच्छा देखिए ये आपके पास कौन है बेटा -16, अच्छा ये कितना हो गया 10 और 4 14 और 2 कितना हो गया 16, तो +16 दोनों क्या हो गए कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यस x इज इक्वल टू -2 इज ऑल्सो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 1/2 क्या है इसका जीरोस है, 1 क्या है जीरोस है, -2 क्या है जीरोस है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसके जीरोस हैं। अभी अगर ये इसके जीरोस हैं तो अगला काम क्या है हमारा रिलेशन वेरीफाई करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब रिलेशन वेरीफाई, तो देखते हैं बेटा क्या करना है। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है हमारा रिलेशन वेरीफाई, ठीक है ना। क्या करना है बेटा हम लोगों को रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई के लिए देखते हैं, तो पहला क्या है, पहला क्या आएगा सम ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ, बोलो बेटा जल्दी से, बी अपॉन ए। अल्फा कौन, तो अल्फा पहला जीरो, तो पहला जीरो कौन है, 1/2। बीटा, बीटा कौन 1, और गामा, गामा कौन -2। अच्छा माइनस बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोई नहीं मतलब कितना है 1। ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कितना 2। अल्फा, अल्फा की प्लस पर कितना लिखेंगे बेटा 1/2 प्लस बीटा, बीटा की प्लस पर 1, गामा, गामा की प्लस पर -2, ठीक है, इक्वल टू में माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पर 1, और ए की वैल्यू कितनी है 2। अब अगर आप सोचोगे तो बहुत ही आसान बेटा, ये दोनों मिलकर कितने हो गए 1.5 मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया, और ये कितना है 2, लेकिन ये क्या है माइनस, तो माइनस के 2 में से प्लस के 1.5 गए, मतलब आपका 1.5 गया, तो बचा कितना हाफ, मतलब आधा बच गया। हाफ इज इक्वल टू, हाफ कैसा बचेगा माइनस का, क्योंकि ये कैसा है नेगेटिव नंबर, तो माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। ये रिलेशन तो आपको क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए पहला रिलेशन हो गया, दूसरा क्या है सम एंड प्रोडक्ट। दूसरा क्या है बेटा, सम एंड प्रोडक्ट। तो सेकंड को अगर हम देखें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होना चाहिए आपका सी अपॉन ए के, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू कितनी -2 प्लस गामा, गामा की वैल्यू -2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बेटा -5 अपॉन ए कौन है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब देखते हैं ये कितना हो गया 1/2 प्लस -2 प्लस माइनस, लेकिन 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया -1 इक्वल टू में अगर हम लोग देखें कितना है -5/2। अगर यहां पर आप लोग बात करें एलसीएम की तो 1 एलसीएम लोग कितना आएगा बेटा 2 से 2 कैंसिल 1, -2 2 जा 4, यहां पर -2, ठीक है, इक्वल टू में कितना हो गया -5/2। अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया 4 और 2 6, -6 में से कौन जाएगा +1, कितना बचेगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो ये रिलेशन भी आपका क्या हो चुका है वेरीफाई। लास्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको पता होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए। अल्फा का काम 1/2 इंटू बीटा का काम किसमें 1 ने, इंटू गामा का वैल्यू कितना -2 माइनस डी यानी कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट कौन है बेटा 2, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो भी कितना है 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 इंटू -1 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल -1। तो क्या हो गया जीरोस भी वेरीफाई हो गए, और सॉरी जीरोस भी वेरीफाई हो गए, हाँ ये इसके जीरोस हैं, और रिलेशन भी आपका क्या हो चुका है वेरीफाई। अच्छा इसी का एक और सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, तो पहला मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूं, वो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दिया है उसमें बोल रहा है वो कि अगर आप लोगों को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन देन फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको तो सम मतलब समझ रहे ना, सम आपको दिया है बेटा 2 और आपको सम एंड प्रोडक्ट वो दिया है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो दिया है -14। तो आपको क्या करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, जबकि ये क्या है सम है, ये क्या है सम एंड प्रोडक्ट है, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, सम यानी आपको दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना दिया आपको 2। सम एंड प्रोडक्ट मतलब आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो जो दिया है आप लोगों को -7, और लास्ट वन जो है प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो दिया आपको -14। तो आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो जो रहेगा एक्स क्यूब, और क्या आएगा बेटा माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस सम एंड प्रोडक्ट मतलब आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में कौन आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है ना, और लास्ट में जो आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा एंड गामा। ये फॉर्मूला है, आपको इसको अप्लाई करना है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। देखो ये कौन है एक्स क्यूब, तो ये रहा एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2, और साथ में कौन इंटू में एक्स स्क्वायर। फिर क्या है बेटा
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है -7, तो कितना हो जाएगा -7 और x प्लस अल्फा बीटा गामा, उसकी वैल्यू कितनी है -40। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस -14। तो ये क्या आ गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं इसी वीडियो में। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये समझ में आया बेटा आप लोगों को, बहुत ही आसान, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म किया जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक का भी फॉर्मूला था, वैसे क्यूबिक का भी ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। जो एक और क्वेश्चन जो है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज आपका जो है 2.4, उसमें ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या करना है आप लोगों को, ए एंड बी के वैल्यू को फाइंड करना है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज a माइनस बी a एंड a प्लस बी। देखिए बेटा बहुत ही आसान है, उसने क्या बोला है कि ये कोई आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस हैं वो कौन है, a माइनस बी, a और a प्लस बी। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं और a और b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड। मतलब ये जीरोस है, मतलब ये कौन है आपका, अल्फा है। अच्छा ये भी क्या है, जीरोस है, मतलब ये कौन है आपका, बीटा है। ये भी क्या है, जीरोस है, मतलब ये क्या है आपका, गामा। मतलब पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है और तीसरा जीरो ये है, और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे, वी नो दैट हमको पता है, क्या पता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, पता होगा आप लोगों को, माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब देखो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास कितना, a माइनस बी प्लस ए तो प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, a प्लस गामा की वैल्यू कितनी है आपके पास, a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कितना -3, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कितना है -3। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x³, वहां पर x³ का कोएफिशिएंट कितना है 1। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर b से b तो क्या हो गया कैंसिल, a 3 टाइम्स a यानी कितना हो गया ये 3a, इधर माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1। लेकिन हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। इसका मतलब हमको b की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक और आपको पता होना चाहिए, क्या बेटा, वी ऑल्सो नो दैट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, आपको पता होगा माइनस ऑफ d अपॉन a। अल्फा देखो अल्फा की वैल्यू स्टार्टिंग में ही पता थी हमको, a माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास a इंटू गामा की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी यानी कौन बेटा, कांस्टेंट, वो कितना आपके पास 1, अपॉन में कौन आ जाएगा a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x³, वो भी कितना हो गया आपके पास 1। अगर अब हम लोग देखें तो a तो निकल चुका है कितना बेटा 1, तो रख देते हैं यहां पर, क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1, और कौन आ जाएगा बेटा 1 प्लस बी इज इक्वल टू कौन हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो ये 1 तो इंटू में, तो वो तो हट ही जाएगा, अब बचा कौन 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अब ये जो माइनस बी स्क्वायर है उसको सामने पहुंचा देते थे और इस -1 को इधर ले आते हैं। ये तो कितना आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और ये इधर आया तो +1, और ये जब सामने जाएगा कौन -b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये b स्क्वायर। अच्छा ये 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अच्छा जैसे इसको हटाओगे क्या आएगा प्लस माइनस, क्या आ जाएगा +-√2 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या होगी +-√2। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप लोगों को जीरोस को कैसे वेरीफाई करना है और रिलेशन भी वेरीफाई कैसे करना है। साथ ही हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल के 3 क्वेश्चन को इसमें क्या किया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग जो ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।